गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी की ओम शिव हरि। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सपरिवार आनंद से होंगे। तो आज हम श्रवण करेंगे और चिंतन मनन करेंगे परम पूज्य देवी माँ की प्रार्थना, जिसका उद्देश्य है कि प्रार्थना कैसी होनी चाहिए, एक सच्चे भक्त की प्रार्थना कैसी होनी चाहिए और किस प्रकार की प्रार्थना हमारा परम कल्याण कर सकती है। भक्त को प्रार्थना में भगवान से क्या मांगना है, क्या कहना, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में संबंध का आधार प्रार्थना। प्रार्थना पुकार है, प्रार्थना आकुल पुकार है परमात्मा। क्योंकि अगर हम प्रार्थना ही नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं हमें क्या मांगना है, क्या कहना है, जिसमें हमारा परम कल्याण है, जगत का कल्याण, समाज का कल्याण। तो हम परम पूज्य देवी माँ प्रार्थना संख्या 65, प्रार्थना संख्या 65 65 28 सितंबर 1985, 28 सितंबर 1985। तो इसको हम बहुत ध्यान से श्रवण करेंगे, चिंतन करेंगे और समझेंगे कि एक सच्चे भक्त की प्रार्थना कैसी होती है, कैसी होती है। तो माँ ने कहा कि तुम्हारा दिया तन, माँ ने कहा तुम्हारा दिया तन तुम्हारे ही लिए, तुम्हारा दिया तन तुम्हारे ही लिए हो। मैंने तुम्हें किन किन रूपों में देखा, मैंने तुम्हें किन किन रूपों में देखा, किन किन रूपों में पाया है। मैंने तुम्हें किन किन रूपों में देखा, किन किन रूपों में पाया है, किन किन रूपों में पाया। क्योंकि भक्त तो यही मानता है कि सब कुछ भगवान ही है, मेरा आराध्य ही है, सर्वत्र सब में सारे रूप उसके हैं, सारे रूप उसके, और सब में वो बैठा हुआ है, आत्मा रूप में बैठा हुआ, चेतना रूप में बैठा हुआ। उसी के उसमें होने से तो सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं।
अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो क्या शरीर कोई एक्टिविटी कर सकता है क्या शरीर पे कोई हिलडुल सकता है क्या? आँखों की चमक, चेहरे की चमक रह जाएगी क्या? चेहरा निस्तेज हो जाता है, आँखों की चमक चली जाती है, फिर हाथ पैर सब निर्जीव है। तो सब कुछ उसी के कारण तो है, उसी के कारण तो है। फूलों में जो सौंदर्य है, जो खुशबू है, कलियां खिलती हैं, कौन खिलाने वाला है? कौन रंग भरने वाला है? कौन सुंदरता देने वाला है? बच्चा खिलखिलाता है, मुस्कुराता है। कौन है हंसी? बिजली कड़कती है, बादल गरजते हैं, हवाएं ठंडी ठंडी चलती हैं। कौन है उनको शीतलता देने वाला, जो स्पर्श का सुखद एहसास, अनुभव मन को आह्लादित। तो माँ ने कहा कि मैंने तुम्हें किन किन रूपों में देखा है और किन किन रूपों में पाया है। मैंने जीवन में खोजा है बहुत बार, मैंने जीवन में खोजा है बहुत बार, और जब जब तुम मिले। मैंने जीवन में खोजा है, मैंने जीवन में खोजा है बहुत, खोजा खोजा। तुम इसमें हो, तुम ही तो यहाँ भी हो, तुम ही तो इस रूप में भी हो। और जब जब तुम मिले तुम्हारा रूप अनेक थे, रूप अनेक। सारे रूप उसी के तो हैं। कौन रचने वाला है? रचनाकार ही रचना बन गया, रचनाकार ही स्वयं रचना बन गया, वही संसार बन गया। सारे दृश्यों में वही तो है। जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें सब दृश्य प्रदृश्य सब वही तो है। हर प्राणी में जीव सब उसी का रूप, उसी ने तो रचा, और वो भी उसी में बैठ गया। मिले थे तुम जीवन की हर गतिविधि में, मिले थे तुम जीवन की हर गतिविधि। ये भगवत दृष्टि होती है, ये भक्त का भाव होता है कि हर गतिविधि में वो भगवान को, अपने आराध्य को ही देखता है, उसकी इच्छा को देखता है, उसी का दर्शन करता है। मिले थे तुम जीवन की हर गतिविधि में, किंतु वह पहचान सकने वाली बुद्धि न थी। बुद्धि, भगवत बुद्धि, भगवत संसारी बुद्धि से कहाँ पहचान पाए? अपनी मानवीय बुद्धि से भगवान को कहाँ पहचान पाए? उसकी तो सीमा है ना, उसमें तो जड़ता है। किंतु वह पहचान सकने वाली बुद्धि न थी, संसार थी। उसमें इच्छाएं थी, कामनाएं थी, स्वार्थ था, लोभ था, मैंपन था, कर्तापन था, अहंकार था, बुद्धि न थी। खिलती कलियों में तुम मिले, जब मैंने तुमसे जुड़कर तुम्हारे भावों में डूब
जब अपने को शून्य करके देखा तो खिलती कलियों में तुम मिले, खिलती कलियों में तुम। कभी फूल बनकर भी मिले, अब फूल वही तो है, कौन है, कौन है? वही तो फूल बनकर के, कभी फूलों के मुरझाते रूप में भी, क्योंकि जन्म भी वही है, मृत्यु भी वही। जीवन देने वाला भी वही है और जीवन लेने वाला भी उसी का विधान है। विधान स्वरूप, न्याय रूप, मुरझाते रूप में भी, कभी शिशु के जन्मते रूप, शिशु के जन्मते रूप। दृष्टि, भगवत दृष्टि, भगवत दृष्टि, वो दृष्टि होनी चाहिए। वहाँ भगवान का तो कुछ होता ही नहीं। जन्म में भी भगवान की लीला दिखाई देती है, भगवान का दर्शन होता है। कभी उसके भोलेपन और किलकते रूप में, किलकते बच्चों को देखिए, किलकारियाँ, उनका भोलापन, मासूमियत। कभी उसके भोलेपन किलकते रूप में, किंतु मन कहाँ पहचाना, मन कहाँ पहचाना, मन तो उसमें अपना ढूंढता है ना, उससे संबंध ढूंढता है, अपना ढूंढता है, मेरा बच्चा फलाना। ये भगवान कहाँ दर्शन करता है? मेरा बच्चा है तो फिर पराया बच्चा भी होता है, वहाँ पे ईर्ष्या द्वेष भी होता है, भेदभाव भी होता है। लेकिन जब हर बच्चे को हम भगवान का रूप मानते हैं, है तो भगवत दृष्टि। तुम आए पवन का रूप लेकर, पवन का रूप लेकर आए, तन को अपना सुखद स्पर्श देकर, तन को अपना सुखद स्पर्श देकर सहला गए इस जीवन को। भक्त की दृष्टि है, भगवत दृष्टि। एक आम आदमी, एक संसारी आदमी, हाँ ठंडी हवा तो सबको अच्छी लगती है, सबको कहता है भाई बहुत वाह क्या बात। लेकिन भक्त कहता है अरे वाह प्रभु वाह, वाह प्रभु वाह, आपने तो सारी उष्णता शांत कर दी। प्रभु आपने तो अपना सुखद ठंडा स्पर्श दिया है, आपकी बहुत दया है, आपकी बहुत कृपा है। वो भगवान में डूब जाता है। तुम आए बिजली की चमक में, अब बिजली की चमक, भक्त की दृष्टि कहा ना, भक्त तो जो सच्चा भक्त होता है, जो पूर्ण रूप से भगवान से अपने जोड़ लेता है और सर्वत्र भगवान ही देखता है, सब अपने परमात्मा, अपने आराध्य को ही देखता है। तो चमक में भी भक्त अपने परमात्मा का, अपने आराध्य का दर्शन करता है। उसकी आवाज़ में तुमने मुझे पुकारा, मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मुझे पुकार रहे हो, कुछ कहना चाह रहे हो, मुझे पुकारा है कि मुझे पहचानो, मैं हूं, मुझे देखो। मन पहचान न पाए, मन कहाँ पहचान पाता? मन तो डर जाता है, घबरा जाता है कि बिजली कड़क रही है, चमक है, पता नहीं क्या होने वाला है। मन तो यही सोचता ना, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या करो। लेकिन जो सच्चा भक्त होता है
वो तो सर्वत्र भगवान की कृपा ही देखता है, दया ही देखता है, भगवान की इच्छा देखता है, भगवान का न्याय देखता है। अब वो चूँकि सब पूर्ण समर्पित होता है, वो कहता है भगवान है ना, जो होगा सब अच्छा है, जो होगा सब अच्छा। आनंद। देखिए मन पहचान न पाए। आज जब पहचान दे दी है, माँ कह रही कि जब आज पहचान दे दी, दया हो गई आपकी, कृपा हो गई आपकी, अब मैं पहचानने लगी हूँ, अब मैं समझने लगी हूँ, तुम्हारे रूपों को तुमको मैं पहचानने लगी हूँ, पहचान दे दी है, तो चरणों में स्थान दिए रहना मेरे को, अपने चरणों से दूर मत करना। मैं कहीं अहंकार में, माया में, मोह में, इच्छाओं में, कामनाओं में, डर भय में कहीं तुमको भूल न जाऊं, अपने को तुमसे अलग न मानो, मेरी रक्षा करना, चरणों में स्थान दिए रहना मेरे। तुम्हारा दिया तन तुम्हारे ही, ये शरीर तुम्हारा ही दिया हुआ है। तुम्हें किसने बनाया? हमने बनाया क्या शरीर? हमारे माँ बाप ने बनाया क्या शरीर? तो एक प्राकृतिक व्यवस्था, प्रकृति भी परमात्मा की शक्ति है। प्रकृति क्या है? परमात्मा से भगवान है, प्रकृति रूप में भी मैं ही हूँ। माँ को तो पता ही नहीं होता शरीर कैसा बनना है, क्या बन रहा है, किस तरह से बनना है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं मालूम। ये पंच तत्वों से, पंच तत्व के रूप में परमात्मा ही तो है, पंच तत्वों के रूप में परमात्मा ही तो है। भगवान ने कहा ये मेरी शक्ति है, मैं ही हूँ इन रूपों में। तो भगवान से ही तो ये शरीर बना, भगवान ने ही दिया है। तो ये देवी माँ की प्रार्थना थी, तो इसका हम चिंतन मनन करेंगे, ध्यान करेंगे और इस प्रार्थना को अपने जीवन में स्वीकारेंगे। अपनी भी प्रार्थना को भी, इसको अपनी प्रार्थना बनाएंगे। और